मर गया, उसका कोई वारिस नहीं है, तो कम से कम उसकी मिट्टी जो है वो निर्धारित 6-7 दिन का समय लगाया तो 7 दिन में कर दो, 8 दिन में कर दो। बॉडी टाइम सिर मिल जाएगी तो टाइम सिर संस्कार हो जाएगा, वरना उस बॉडी का संस्कार करने को 7 बज जाएगा। अब 16 की लापरवाही हुई जो है, पुलिस की लापरवाही जो है वो इसमें सबसे बड़ी है। इसकी सूचना हमने डीजीपी को व्हाट्सएप पे भेज दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना इनका संस्कार टाइम सिर हो रहा है और ये डिकम्पोज इस तरीके से हो रही है कि इनको उठाना भी मुश्किल हो। देखिए वो बेशक लावारिस है, आखिर था तो इंसान ही ना। चंडीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख और सुनकर आप खुद ब खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक सामाजिक संस्था को एक लावारिस शव का संस्कार करने में 20 दिन लग गए। आखिर वो 20 दिन क्यों और किस लिए लगे, इस बात की जानकारी दी है मदन लाल वशिष्ठ ने, जो काफी लंबे समय से लावारिस शवों का संस्कार करते आ रही हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता कुलदीप कुमार ने मदन लाल से खास बातचीत की है। खास बातचीत में मदन लाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चंडीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक लावारिस लाश का 18 दिन बाद संस्कार हुआ। आखिर ये संस्कार इतनी लेट क्यों हुआ, जानते हैं। हमारे साथ है मदन लाल वशिष्ठ, जो कि काफ़ी समय से लावारिस लाशों का संस्कार कर रहे हैं और उनकी अस्थियों का विसर्जन भी कर रहे हैं। तो मदन लाल जी, आखिर इतना समय क्यों लगा और ये कहाँ का मामला है और आपका क्या कहना है कि किसकी गलती है? ये मामला 30 तारीख को एक व्यक्ति की डेथ होती है जनरल हॉस्पिटल 16 में, और इसकी जो सूचना है संबंधित थाने को, जो थाना इसका सारंगपुर था, 13 दिन के बाद इसकी सूचना जो है थाने में जाती है। अब 16 की लापरवाही हुई जो है, पुलिस की लापरवाही जो है वो इसमें सबसे बड़ी है। इसकी सूचना हमने डीजीपी को व्हाट्सएप पे भेज दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 18 जनवरी को मैंने इसका अंतिम संस्कार किया। तो जिस तरह से जो लाशें हैं वो काफ़ी दिन तक मॉर्चरी में पड़ी रहती है, तो वो लाशें डिकम्पोज रहती हैं, तो उस संदर्भ में आप किस तरह से उसका संस्कार कर पाते हैं? देखो, हमने एक सेवा ली हुई है, उस सेवा को हम सेवा के नाते करते हैं। हमने कितनी भी डिकम्पोज बॉडी हो, जब संस्कार करना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये मैं पिछले 24-25 साल से इसको करता आ रहा हूँ। तो उस ऐसी कई बहुत सारी बॉडियाँ जो डिकम्पोज हो रही हैं और ये प्रशासन जो है सुन नहीं रहा है, ना पुलिस सुन रही है, ना चंडीगढ़ का प्रशासन सुन रहा है। बार बार इनको शिकायतें भेजी जा रही हैं। एक यही बॉडी नहीं है, एक 28 दिन के बाद बॉडी हुई थी जो कोरोना पॉजिटिव थी, जिसकी सूचना ही पीजीआई चौकी से 22 चौकी तक जाने के लिए 22 दिन लगे थे। तो ये एक केस नहीं बन रहा है। हर बारी पुलिस जो है अपनी लापरवाही बरत रही है और ना इनका संस्कार टाइम सिर हो रहा है, और ये डिकम्पोज इस तरीके से हो रही है कि इनको उठाना भी मुश्किल हो रहा है। तो आपने इस संदर्भ में जो चंडीगढ़ के आला अधिकारी हैं, डीआईजी है, डीजीपी है और एसएसपी है, उनसे गुहार नहीं लगाई है, उनको ये संदेश नहीं दिया? मैंने हर बारी गुहार लाई है, हर बार एसएसपी को भी और डीजीपी को भी इसके उनके व्हाट्सएप पे मैसेज दिया है। जबकि एसएसपी नीलाम्बरी जो थी यहाँ पे, इससे पहले उन्होंने इसका टाइम जो है वो 7 दिन का फिक्स करके 7 दिन में हर हालत में इनका संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन उनके जाने के बाद जब एसएसपी चहल जी आए, उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। उनको कई बार लिखा गया, उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। डीजीपी ने हमारी सुन रहा है। अब हमने ये भी कह दिया कि हम इस सेवा को बंद कर रहे हैं। इसकी जो शिकायत है, मैं आपको बताऊं कि पीएमओ तक भी हमने भेज दी है। अभी पीएमओ से हमें कोई जवाब नहीं आया कहाँ को मार्क हुई है, लेकिन पीएमओ में हमने इसका शिकायत भेज दी है। अगर बात की जाए तो इन जो बॉडीज़ होती है, इन बॉडीज़ को लेके आप उन बॉडी का संस्कार है वो कैसे करते हैं? यानी लकड़ों पे किया जाता है या इसको इलेक्ट्रॉनिक पे उस पर किया जाता है? नहीं, इसका हम एलपीजी पे करते हैं। हमें पंजाब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जितनी भी लावारिस बॉडियाँ हैं, इनका संस्कार एलपीजी पे या बिजली का लगा हुआ तो बिजली पे करो। तो बिजली का तो यहाँ है नहीं, एलपीजी का है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हमने इनको सिर्फ गैस के ही ऊपर संस्कार करते हैं। अगर बाई कहीं किसी कारणवश एलपीजी के दोनों प्लांट ख़राब हो जाए तो फिर लकड़ पे संस्कार करेंगे, लेकिन अनवाइज हम इसका जो है संस्कार एलपीजी पे ही करेंगे। और अब तो हमें नगर निगम ने इस एलपीजी पे संस्कार करने का टाइम फिक्स कर दिया है कि 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक सिर्फ एलपीजी के ऊपर अनक्लेम बॉडी का ही संस्कार होगा। तो जिस तरह से ये निर्धारित टाइम भी दे दिया गया है, क्या इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं आती है? कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि बॉडी का पोस्टमार्टम होते होते ही टाइम लगे। कोई आईओ जो पंजाब से आएगा, हरियाणा से आएगा, हिमाचल से आएगा, वो 10-11 बजे यहाँ पहुँचता है आकर के। फिर उसके बाद उसकी फार्मेलिटी पूरी होती है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, तब जा कर के होता है। अच्छा, बॉडी जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है हॉस्पिटल में रखी नहीं जाती है।
तो उसके लिए टाइम में फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। इधर जो एलपीजी पे काम करने वाले वर्कर हैं उनको भी दिक्कत होती है। अगर बॉडी टाइम सिर मिल जाएगी तो टाइम सिर संस्कार हो जाएगा, वरना उस बॉडी का संस्कार करने को 7 बज जाएगा। अब आप शासन और प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं, जिस तरह से जो बॉडीज़ के संस्कार होने में टाइम लग रहा है या इतला में टाइम लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अधिकारियों को? हम अधिकारियों से यही विनती करना चाहते हैं, देखिए वो बेशक लावारिस है, आखिर था तो इंसान ही ना। अगर वो मर गया, इसका कोई वारिस नहीं है, तो कम से कम उसकी मिट्टी जो है वो निर्धारित 6-7 दिन का समय लगाया तो 7 दिन में कर दो, 8 दिन में कर दो, लेकिन उसकी मिट्टी ठिकाने टाइम सिर लगवा दीजिए ताकि उस बेचारे में कीड़े ना पड़े। तो ये थे मदन लाल वशिष्ठी। इनका यही कहना है कि जो लावारिस लाशें हैं या शव है उनका समय रहते संस्कार हो जाना चाहिए, क्योंकि आखिर है तो वो इंसान ही। कैमरामैन अमित के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।